जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्बलाम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निडाडवड्डमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोदिनस्य वा शिवम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। ऐसे 5 व्यक्ति जिन्हें पूजा में ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। किस प्रकार के संकेत? पहले तो आप इस बात को समझिए कि कोई भी संकेत जो आपको पूजा में प्राप्त होता है या आपको जप में प्राप्त होता है या फिर आपको साधना में प्राप्त होता है, कोई भी संकेत आपके विश्वास पे ही निर्भर करता है। और पूजा में मिलने वाले संकेत स्वयं के किए हुए अनुभव होते हैं, आभास होते हैं, जो आपको पहले कभी नहीं हुए होंगे। जब आप एक साधारण साधक थे, अब आपका स्तर एक साधारण साधक से ऊपर उठ चुका है। आप पहले भगवान के साधारण उपासक थे, अब आप भगवान की विशेष पूजा करने लगे हैं, क्योंकि विशेष पूजा करने से ही आपको इस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। हर किसी को पूजा में संकेत प्राप्त नहीं होते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो पूजा करते हैं या जो साधारण व्यक्ति हैं जो पूजा करते हैं वो निष्फल ही है, उसका कोई फल ही नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जो धीरे धीरे करके कम होने लगती हैं। जब आप धीरे धीरे करके उपासक करते करते आगे बढ़ते रहते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, तो आप एक साधारण उपासक से विशेष उपासक बन ही जाते हैं, आपका स्तर बढ़ ही जाता है। पर एक अवस्था होती है जब हम उतने अच्छे साधक नहीं होते हैं, उतने अच्छे उपासक नहीं होते हैं। अगर आप विश्वासी व्यक्ति हैं, आपको विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, तो आपको इस प्रकार के अनुभव होंगे भी नहीं। ऐसे 5 व्यक्तियों के बारे में आज बात करेंगे जिन्हें पूजा में बहुत अच्छे संकेत प्राप्त होते हैं, और उसमें से आप भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो साधारण पूजा करते हैं वो अच्छे उपासक नहीं होते हैं, वो भी अच्छे उपासक होते हैं। केवल साधना करने वाले या केवल जप करने वाले व्यक्ति ही अच्छे उपासक नहीं होते हैं, एक साधारण व्यक्ति भी अच्छा उपासक होता है। आपके जीवन में जो आप कर्म करते हैं वो भी आपकी उपासना से ही जुड़े होते हैं। आपका अच्छा कर्म आपकी उपासना से जुड़ा होता है। तो पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं। बहुत अच्छे कर्म का अर्थ ऐसा होता है कि जो किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं, जो किसी के साथ गलत कार्य नहीं करते हैं, अधर्म के रास्ते पे नहीं चलते हैं, किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं रखते हैं, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, किसी के लिए कटु वचन नहीं बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को पूजा में बहुत जल्दी संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं और पूजा में संकेत प्राप्त भी होते हैं। और उन संकेतों को आप कई बार प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं, कई बार अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी स्वप्न के माध्यम से भगवान के दर्शन होने लगते हैं, भगवान के स्मृति चिन्ह दिखने लगते हैं, या फिर भगवान की पूजा करते समय दीपक में फूल बन सकता है, या दीपक की बाती बहुत ऊंची जल सकती है। कुछ अनुभव आपके जीवन में चल रही दिनचर्या में भी आप अनुभव कर सकते हैं। आपके जीवन का रास्ता सुगम होने लगता है, आपका मार्गदर्शन होने लगता है, आप कुछ बातें ऐसी बोलने लगते हैं जो सत्य साबित होने लगती है, आप दूसरों के बारे में सही जानकारी बता पाते हैं, आप पहले ही समझ जाते हैं कि कोई परेशानी आने वाली है और कोई मुसीबत आने वाली है, और आप उस मुसीबत या परेशानी से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं। हालांकि परेशानियां जीवन में आती अवश्य हैं, ऐसा नहीं होता है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो जीवन में परेशानी आएगी ही नहीं, लेकिन जहां 100% परेशानी आ सकती थी आपके जीवन में, वहां केवल 5 या 10% ही परेशानी आती है, तो आप 90% तक बच जाते हैं। तो ये भी भगवान की कृपा का ही असर होता है, उनके एक तरह से आभास को आप समझ सकते हैं, उनका ही ये एक संकेत होता है कि आप पूजा में अच्छे से सफलता प्राप्त कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक मार्ग पे अच्छे से बढ़ रहे हैं और आपका स्तर पूजा में बढ़ चुका है एक साधारण साधक से। तो साधारण साधक को इस प्रकार से संकेत मिलता है। इसी प्रकार से जो लोग जप करते हैं, जप करने वालों को जल्दी संकेत प्राप्त होने लगते हैं। अगर आप जप कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपका पूरा ध्यान जप पे होना चाहिए। आप अगर माला से जप करते हैं
तो माला में गिनती पे ध्यान मत दीजिए कि माला में सुमेरु आया कि नहीं आया, या कितनी माला हो गई है, कितनी बची है। इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। आप अपने मंत्र पे ध्यान दीजिए, मंत्र से संबंधित देवी देवताओं पे ध्यान दीजिए, तो आपको बहुत जल्दी संकेत प्राप्त होने लगते हैं। संकेत प्राप्त होने का अर्थ ये हो जाता है कि जब भी आप भगवान की प्रतिमा में देखेंगे तो आपको भगवान मुस्कुराते हुए से नज़र आएंगे। जब भी आप आंखें बंद करेंगे तो आज्ञा चक्र पे उनकी स्मृति दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो जो व्यक्ति जप करते हैं उन्हें बहुत जल्दी संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं भगवान के, क्योंकि उनका स्तर एक साधारण व्यक्ति के स्तर से पूजा में बढ़ चुका होता है। वो आध्यात्मिक राह में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, जिसके कारण उन्हें प्रेरणा मिलती है कि वो जप करें, और जप के माध्यम से उन्हें बहुत सारे अप्रत्यक्ष भी अनुभव होते हैं जिन्हें साधक स्वयं भी अनुभव करता है, और वो अपने मार्गदर्शक या गुरु से उन बातों को साझा भी करता है, शेयर भी करता है। तो तीसरे तरह के व्यक्तियों की अगर हम बात करेंगे तो तीसरे तरह के व्यक्ति वो होते हैं जो साधनाएं करते हैं। साधना का अर्थ ये हो जाता है, जैसे आप ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं और आपने 1.25 लाख मंत्र जप का कोई संकल्प लिया है कि आप 21 दिन में, 11 दिन में या इससे अधिक दिन में आप इतना जप कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। उसके बाद में आप हवन करेंगे, दशांश हवन करेंगे और आपकी ये साधना पूरी हो जाएगी। तो साधना पूरी करने के बाद में मंत्र बहुत तीव्रता से एक्टिव होता है, बहुत अधिक ऊर्जा उसमें निकलती है, आपका ऑरा बहुत अधिक मजबूत हो जाता है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है, आपका तपोबल भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। ओम नमः शिवाय का जैसे ही आप पूरी साधना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भगवान शिव का नाम लेते ही आपके शरीर में एक एनर्जी दौड़ना शुरू हो जाएगी। आप उस एनर्जी को आभास कर पाएंगे। अगर आपने गुरु से या किसी गुरु से मंत्र लिया है ओम नमः शिवाय, उसे जप कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से वो कार्य करता है, उसकी ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार का आभास आपको होने लगता है जब आप जप में जाते हैं और बहुत अधिक संख्या में जप करते हैं कम समय में। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को भी बहुत अधिक और बहुत जल्दी संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं भगवान को, और इनको भी अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से संकेत मिलते ही रहते हैं। जो संकेतों की बातें हमने पहले व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के बारे में की, उस वैसे संकेत तो इन्हें मिलते ही है, साथ साथ इन्हें और भी दिव्य अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम चौथे प्रकार के व्यक्तियों की बात करेंगे तो चौथे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो भगवान का ध्यान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही जप करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त देवों का समय होता है, देवताओं का समय होता है। उस समय पे किया हुआ जप या उस समय पे की हुई पूजा बहुत अधिक फलित होती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर आप जप करते हैं तो उसका कई गुना फल आपको मिलता है, और जप करने के बाद आपको बहुत ही दिव्य अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। चाहे सुबह सुबह के अनुभव हो या फिर पूजा करते समय के अनुभव हो, आप भगवान को आभास करना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं वो दूर से ही टकरा के वापस चली जाती हैं। आप अपने जीवन में अपनी परेशानियों को अपनी आंखों के सामने ख़त्म होता देखेंगे कि जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं, जो समस्याएं हैं उनका हल निकल रहा है। स्वतः ही आपके जीवन में मार्ग बनता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, आपको आपका लक्ष्य दिखने लगेगा, आप अपने मार्ग से भटकेंगे नहीं। तो इस प्रकार से व्यक्तियों को संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। इन्हें भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार से संकेत मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर हम पांचवें तरह के व्यक्तियों की बात करें तो वो व्यक्ति जो संयम में रहते हैं, जो नियम का बहुत अधिक पालन करते हैं। जैसे अगर कोई व्रत कर रहे हैं तो व्रत के जो नियम होते हैं, या पूजा विधि कर रहे हैं तो उनमें जो नियम होते हैं उनका नियम का बहुत अधिक पालन करते हैं। जैसे एक साधारण व्यक्ति होता है, ग्रस्त व्यक्ति होता है, वो नियमों का इतना पालन नहीं कर पाता, क्योंकि जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां एक ग्रस्त व्यक्तियों के ऊपर होती हैं, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। जीवन में बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिनका निर्वहन हमें करना पड़ता है, जिस कारण से हम उतने नियमों के साथ पूजा पाठ या जप नहीं कर पाते हैं जितने नियमों के तहत हमें जप करना चाहिए या फिर पूजा करनी चाहिए।
लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं होता है कि हम नियमों के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो हमें जप में सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ऐसे में आप नियमों का भी पालन कर लेते हैं तो आपका स्तर एक स्तर और बढ़ जाता है बाकी व्यक्तियों से जो लोग जप कर रहे होते हैं, क्योंकि आप जिम्मेदारियों के साथ में जप कर रहे होते हैं, जिम्मेदारियों से भाग के जप नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए आपको और भी दिव्य अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। और इन सारी बातों में एक बात सबसे कॉमन बात है जो सबसे ज़रूरी है कि आपका विश्वास निश्चित बना रहना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने विश्वास को डगमगाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें अनुभव प्राप्त होना बंद हो जाते हैं या आभास होना बंद हो जाता है। देखिए, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी जप या कोई भी संकल्प या कोई भी साधना आपको तुरंत फल नहीं देती है। ऐसा नहीं होता कि आज पेपर आप देने जा रहे हैं, सुबह सुबह केवल प्रार्थना करके गए कि हाँ, पूजा करके गए कि मेरा पेपर आज अच्छा हो जाए, तो कैसे अच्छा हो जाएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए जीवन में योग बनते हैं। अगर आप 6 महीने बाद की चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो आज से ही आपको जप करना पड़ेगा, आज से ही आपको साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि उन चीज़ों को होने में समय लगता है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि अभी हम सोचें और कल हो जाए, आज पूजा करी कल उसका फल मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। किसी भी कार्य को होने में योग बनता है। अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में कोई भी कार्य को करने के लिए सोचते हैं, समय आने पर वो कार्य पूरा निश्चित हो जाएगा। आप अगर पूरे विश्वास से उसके प्रति जप करते हैं, व्रत करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी विधान करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, वो फलित अवश्य होती है। लेकिन विश्वास के साथ में करिए, नियम के साथ में करिए। जो नियम आपके गुरु बताते हैं या मार्गदर्शक बताते हैं उनका पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो भी दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो नियमों से बंधी होती है। अगर आप कोई संकल्प ले लेते हैं तो संकल्प को वो सच मानती है, लेकिन अगर आप वही संकल्प आप पूजा पाठ में तोड़ देते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि वो आपका संकल्प टूटने के बाद आपकी साधना खंडित हो जाती है। दैवी शक्तियाँ एक तरह से रुष्ट भी हो सकती हैं, क्योंकि जो संकल्प आपने किया था कि आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आप अपनी बात से हट गए या आपने वो सब चीज़ें हटा दी, या किसी परेशानी बस या किसी मजबूरी बस, वो कोई भी कारण हो सकता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। आशा है ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। प्रस्तुति को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली प्रस्तुति में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।